सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025 में दिए गए अपने निर्णय में एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि वसीयत के आधार पर नामांतरण पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। वसीयत के आधार पर किए गए नामांतरण में कोई कानूनी रोक नहीं है और ऐसा नामांतरण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के सेक्शन 109 और 110 के तहत पूर्णतः वैध है। अब हम बात करते हैं केस के नाम की। तो केस का नाम है थावर चंद्र वर्सेस भंवरलाल एवं अन्य 2025 INSC 1485। अगर हम केस के फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक आवेदक के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष एक रजिस्टर्ड विल के आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया था। तहसीलदार के द्वारा आवेदन को स्वीकार कर उस आवेदक के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया था, लेकिन जो थर्ड पर्सन था, जो प्रतिवादी था, उसने इस आदेश को एसडीओ और कमिश्नरी के समक्ष चुनौती दी थी, जहां से एसडीओ एवं कमिश्नरी से उसके इस अपील को खारिज कर दिया गया था एवं आवेदक के पक्ष में ही नामांतरण को बहाल रखा गया था। इसके बाद ये मुद्दा जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने रेवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आवेदक के पक्ष में नामांतरण दिया गया था। हाई कोर्ट ने यह बोला कि जो भी विधिक उत्तराधिकारी हैं, जितने भी लीगल हायर हैं, उनके पक्ष में विधिक रूप से नामांतरण किए जाने के आदेश पारित किए। इसके बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा किए गए हस्तक्षेप को अनुचित माना और कहा कि जब तक विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा यानी कि लीगल हायर्स के द्वारा कोई गंभीर मुद्दा ना उठाया गया हो, तब तक वसीयत के आधार पर नामांतरण को मान्यता प्रदान की जाएगी और अगर इससे इनकार किया जाता है तो यह राजस्व हितों के प्रतिकूल होगा, राजस्व न्यायालय के प्रतिकूल होगा और सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक के पक्ष में ही उक्त नामांतरण को बहाल रखा। यह निर्णय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाई कोर्ट्स ने अपने बहुत सारे जजमेंट में यह बोला है कि विल के आधार पर किए गए नामांतरण मान्य नहीं है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो यह स्पष्ट करता है कि विल के आधार पर किए गए नामांतरण पूर्णतः मान्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि विल की वैधता एवं प्रमाणीकरण का अधिकार सिविल कोर्ट को है और उसी के अधीन म्यूटेशन रहेगा।